ओम की ध्वनि ओ ओ अरहम की ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, मृत्यु के बाद क्या होता है। हर व्यक्ति की ये जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर जब मर जाते हैं उसके बाद क्या होता है। जन्म से लगाकर मृत्यु का तो हमारे सामने होता है, सुख होता है या दुख होता है, उस पलड़े में है, सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, काम होता है, काम नहीं होता है, आदर होता है, सत्कार होता है, लाभ होता है, हानि होती है। ये तो हमारे सामने होता है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। देखिए, मृत्यु जो होती है वो आयुष्य कर्म की संपन्नता पर होती है। उसके बाद एक क्षण भी यह आत्मा, यह शरीर जो है वर्तमान शरीर में था। एक क्षण भी, एक पलक झपे जब कई समय निकल जाते, एक समय भी नहीं रह सकता। दूसरी बात, ये आयुष्य कर्म जो है पिछला जन्म का आयुष्य छोड़ने या मृत्यु होने के पहले बंधन करना पड़ता है। ये मस्ट है, ये मैंडेटरी है। दूसरी बात, क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता है तो जो है उसको छोड़ना भी है, और कहाँ जाए यह भी निर्धारित नहीं है। इसलिए लोग आजकल जो है जर्नी के साथ में रिटर्न जर्नी का टिकट लेते हैं। वही बात जो है, हमारे पिछले जन्म का आयुष्य समाप्त हो रहा और इस जन्म का नए आयुष्य का बंद होना, ये दोनों तय हो जाने चाहिए शरीर छोड़ने के पहले पहले। तो ये जो आयुष्य का निर्धारण होता है ये तो अलग विषय है। किसी समय पर हम जो है आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन प्रश्न होता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, यानी कि ये हमारी आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, कैसे जाती है। और जाएगी तो आयुष्य बंध के अनुसार ही जाएगी, जिसको उपादान कहते हैं। उपादान के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। उपादान यानी पिछले जन्म की कॉजल बॉडी है, वो तय हो जाती है। देखो, सबसे पहले कोई व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर, मैं जो आज सोवन राज हूँ वो यशवंत राज था। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यशवंत राज ने कुदरत की सहायता से जो जो कौज डाले, वो कौज डालता गया मोक्ष के लायक और सहायक है, या संसार के यानी देहाध्यास के लायक और सहायक है। दोनों तरह के कौज पढ़ते हैं, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाले कौज पढ़ते हैं, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वाले कौज पढ़ते हैं। और उसमें से डिलीशन भी, डिलीशन का अर्थ होता है हमने कुदरत की रचना नहीं देखी। कुदरत की रचना को नहीं देखने का अर्थ हो गया आप कुदरत के कानून को तोड़ रहे हो। सरकार के जो नियम जो बने हुए हैं वो नियम का पालन करो तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलती है, और नियम जो ही तोड़ा क्यों ही आपको सज़ा मिलती है। उसी तरीके से कुदरत का कानून पालन कर
कोई भी दंड नहीं मिलता है और वह कुछ ही भवों में शीघ्र मुक्ति को जा सकता है। मुक्ति को जाना है तो कुदरत के कानून का आप पालन करो। तो भाई और बहनों, पिछले जन्म में जो जो कॉजल बॉडी यशवंत राज ने इकट्ठी करी और अब उसका आयुष्य समाप्त हो रहा है, तो जैसे 3 घंटे का पेपर होता है और हमने 2.5 घंटे में पूरा कर लिया और फिर देखते हैं आधा घंटा और परसेंटेज अच्छी बनाने के लिए एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके अंदर कुछ एडिशन करते हैं, गलती हो गई उसको डिलीशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये करते करते 3 घंटा पूरा होने पे घंटी बजी, आयुष्य पूरा हुआ तो शरीर छोड़ने की घंटी बजी, तो उसके पहले पहले अगले जन्म का आयुष्य निर्धारित तो अवश्य हो जाता है, उसके बिना वो शरीर छोड़ नहीं सकता। 8 तरह के अवसर मिलते हैं, उसमें अगर नहीं भी होता है तो अंतिम में अंतमति सो गति, यानी लास्ट समय में जो कहना चाहिए यशवंत राज की जो है वो मति थी, बुद्धि थी, उसके अनुसार उसको सोहन राज का जैसे जैसे भाव डाले थे वो सोहन राज का उसको आयुष्य मिलता है। और सोहन राज यानी मैं तो मेरे जो माता पिता है, मेरी माँ की गोद के अंदर मैं 79 ईयर्स पहले जो है वो प्रवेश हुआ था मेरा। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं 3 घंटे की घंटी बजी और बजते ही आयुष्य समाप्त हुआ, त्यों ही आत्मा और वह कॉजल बॉडी, वो कॉजल बॉडी जिसको कि कहते हैं हम भाव मन, जो कॉजे डाले जाते हैं उसको भाव मन कहते हैं, वो भाव है। और आत्मा, शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर जो कि अशुद्ध है, वो कॉजल बॉडी के कारण है, लेकिन वो तो द्रव्य रूप के अंदर उपयोग आत्मा, शुद्ध आत्मा है। ये दोनों हो गए। तो अब दोनों देखिए, आत्मा तो अक्रिया है और जो कर्म शरीर है हमारा, कॉजल बॉडी है, वो वेयर हाउस है, दोनों नहीं चलते हैं। तो अब क्या वो शरीर छोड़ना, इसको धक्का देने के लिए तेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है और उस धक्के से 1 से 4 समय के बीच के अंदर जो है मेरी माँ के पेट के अंदर मैंने एम्ब्रियो के रूप में 8 ईयर्स पूर्व जो है एम्ब्रियो के रूप में सोहन राज रूप में जन्म लिया। 9 महीने पूरे होने पर कुक्षी से बाहर आया। तो वो क्या हुआ कि भाव मन लेके आया था मैं सोहन राज ने जन्म लेते ही वो भाव मन है द्रव्य मन यानी उदय प्रारब्ध में बदल गया। और यशवंत राज ने जब ट्रांसफर शीट कुदरत को दी तो कुदरत ने सोहन राज को जन्म देने की पूरी जिम्मेवारी पालन पोषण की ली। तो क्या है कि वो मृत्यु होते ही जो स्पीच और एक्शन के बीज है वो कुदरत के सहयोग के कारण जो है वो कुदरत की क्लाउड के अंदर वो बीज चले गए। स्पीच और भाव मन सोहन राज के पास है जो द्रव्य मन बन गया और जन्म लेते ही जो स्पीच और एक्शन के बीज है वो कर्म फल के रूप के अंदर वचन और काया के रूप में इफेक्ट बॉडी मिलती है और भाषा मिलती है और कर्म शरीर है वो कॉजल बॉडी वो उदय प्रारब्ध के रूप में मिलता है। और फिर जो है जैसी जैसी वो कॉजल बॉडी है वैसी ये जो है स्क्रिप्ट चलती रहेगी, फिल्म चलती रहेगी। जैसे 79 का जो है हो गया मैं तो 4 साल चले, 5 साल चले, 10 नहीं, आयुष्य कितना जितना बंद होकर के आया है। तो इसीलिए क्या है कि मृत्यु के बाद के अंदर तेजस शरीर और कर्म शरीर जिसको भाव मन कहते हैं और तीसरा शुद्ध आत्मा, ये तीनों जो है आगे जाके इसको अंतराल गति बोलते हैं। इस अंतराल गति में अगर मनुष्य जन्म था यशवंत राज का, सोहन राज का भी मनुष्य जन्म है, तो में ही मतलब एक समय आँख पल के जब कई समय निकल जाते हैं, एक समय में ही यशवंत राज की जो आत्मा है वो मेरे पिता मेरी माता चंपा देवी के गर्भ के अंदर
वो 78 ईयर्स के पहले आ गई, जन्म ले लिया उसने। तो इस तरीके से जो है ये आगे से आगे जो है आत्मा जाती रहती। अब प्रश्न ये है कि जो यशवंत राज था मात्र जो है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए था, उसका हिसाब समाप्त हो गया तो उसको उसी समय मरते ही जला दिया। हर एक को जलाया जाता है। तो चाहे माता हो, जैसे मेरे माता पिता है, वो 18-20 साल हो गए उनकी मृत्यु को, लेकिन मृत्यु के बाद के अंदर कोई भी माता पिता दादा है वो वापस आके नहीं बताते हैं कि मैं मनुष्य गति में हूँ, तिर्यंच गति में हूँ। न तो कोई इंडिकेशन देते हैं और न कुछ जो है वो संकेत भी नहीं देते हैं। इसका क्या कारण है, ये लोग प्रश्न पूछते हैं ज़्यादा। तो वो संकेत नहीं देने का अर्थ ये है कि उसका पिछले जन्म के अंदर जिस से हिसाब था क्लियर हो गया, यानी मेरे से भी हिसाब था वो क्लियर हो गया यशवंत राज का, इसीलिए वो उसने हमको दिखाई नहीं दिया या हमारे माता को दिखाई नहीं दिया। और अगर हिसाब बाकी होता है तो रूप बदल करके आता है। मैं आपको उदाहरण दूं कैसे रूप बदल के आता है कि एक जो है दो फ्रेंड्स थे, तो एक फ्रेंड जो है गांव में ही रहता था और दूसरा मित्र था, उसके वो धनाढ़ था, उसको पैसे थे, तो उसने गांव में रहने वाले मित्र को, पहले बैंक वगैरह थी नहीं, मित्र को पैसे दे दिए कि मेरी लड़की की शादी करनी है, मैं दिशावर कमाने जा रहा हूँ, तुम्हारे को तो मैं जो है जब वापस आऊँ जब मुझे सूद सहित दे देना। तो 12 वर्ष के बाद नॉर्मली जो पिछले जन्म में लोग ऊंट गाड़ी पे जाते थे या पैदल जाते थे, तो यात्रा 10-12 साल बाद ही गांव आते थे। 12 साल बाद आया और कहा कि मेरी लड़की बड़ी होगी, गांव में शादी करनी है, कृपया मेरे इतना 50,000 10,000 ब्याह 60,000 दो। तो फिर उसकी नीयत खराब हो गई, कब दिया, किसको दिया, किसी की गवाही है क्या, ऐसी बहकी बातें करके और पैसा हजम कर लिया। अब दोनों बुजुर्ग थे, दोनों गुजर गए, तो दोनों गुजर करके और जो है एक आगे पीछे गुजरे अपने अपने आयु के कारण। तो इस जन्म के अंदर जो पैसे जो है चुकाने थे जिसको, वो तो बाप बना, और जिसको पैसे लेने थे वो बेटा बना। और चुकाने थे वो बाप बना। तो जन्म से ही वो लेने वाला जो बच्चा था वो जन्म से ही बीमार रहा, उसके ऊपर प्रारंभ से ही खर्चा होने लग गया। खर्चा होते होते जब उसका 60,000 रुपया वसूल हो गया तो वो लड़का बोलता है, पिताजी अब मैं जा रहा हूँ। अरे तुम बड़े हो गए, तुम्हारी शादी करूँगा, मैं भी बूढ़ा हो गया, तो तुम और तुम्हारी बहू मेरी सेवा करेंगे कैसे? नहीं पिताजी मैं जा रहा हूँ। तो उसने स्मरण कराया कि पिछले जन्म में उसको जाति स्मरण ज्ञान था, और उसने जाति स्मरण ज्ञान से उसको पिताजी को ये स्मरण कराया कि पिछले जन्म के अंदर हम मित्र थे, आपने पैसे खाए, मेरे 60,000 वसूल हो गए, हिसाब पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। तो कोई भी माता पिता भाई बहन हिसाब बाकी होता है तो वह बेस बदल के आते हैं। कोई जो है बेटे के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, और गाय भैंस के रूप में, जानवर के रूप में। अगर कोई ऐसे भी जानवर होते हैं, बदला चुकाना होता है तो सर्प के रूप में आते हैं, सर्प काट देता है और मर जाता है। पिछले जन्म में उसको मारा था तो सर्प बन करके जहर से उसको मार दिया। और ये सारा जो जितना भी हमारा व्यवहार जगत है, खुली आँख का जगत है, जो 5 इंद्रियों का जगत है, वह जगत जो दृश्य जगत है, वो सारा हिसाब परिणाम का जगत है, लेने देने का जगत है। इसको हम पुरुषार्थ मानते हैं तो ये अज्ञान है, ये भ्रांति है। पर लोग कहते हैं कि बिना पुरुषार्थ किए जो है हम कैसे आगे बढ़े। आज पुरुषार्थ का डंका बज रहा है कि पुरुषार्थ करेंगे जब हम दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति बनेंगे,
परंतु ये जो है रिलेटिव पुरुषार्थ है, ये तो उदय और प्रारब्ध है जो ऑटो मोड से चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये के अंदर जो है करोड़पति बनना हुआ नहीं लिखा हुआ है, उसकी स्क्रिप्ट के अंदर, उसकी फिल्म में जो फिल्म हम पीछे से बना के लेके आते हैं वो इस जन्म के अंदर फिल्म के रूप में और वो हमारी स्क्रिप्ट के रूप में मन वचन काया की बैटरी एंड डिस्चार्ज के रूप में एज इट इज चलती रहती है। आप मानो या मत मानो, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सनातन सत्य है। और आप अगर ये कहते हो कि नहीं मैं तो पुरुषार्थ करता हूँ, पुरुषार्थ के बिना कुछ होता नहीं है, तो हम भी मानते हैं कि ये जो वचन काया कि पुरुषार्थ है, पर ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि ये पूर्व नियोजित है, ये आप नया नहीं बना रहे हो। हम तो नए बनाने वाले को पुरुषार्थ मानते हैं और पिछले से पुरुषार्थ जो बन के आया है उसको हम उदय और प्रारब्ध मानते हैं। तो भाई और बहनों, ये उसके हिसाब से चलता रहता है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, जो आज का विषय है, कि हम हिसाब बाकी होगा, वो निश्चित तौर से पिछले जन्म का व्यक्ति उदय प्रारब्ध के अनुसार गाय, भैंस, बिल्ली और मनुष्य के रूप में वो पार्टियां बन करके आ जाएगा। पार्टियों का अर्थ होता है पति, पत्नी, बेटा। फाइल नंबर 1 स्वयं का शरीर, फाइल नंबर 2 जो है ये पत्नी, फाइल नंबर 3 बेटा, फाइल नंबर 4 जो है बेटे की बहू, और फाइल नंबर 5 है जो है वो आपकी जो है पोती, पोता, इस तरीके से दूध वाला वगैरह सबकी फाइलें होती है। तो वो जो है हिसाब, एक पॉइंट आप ध्यान में रखो कि पूरा ये जो ब्रह्मांड है ये हिसाब के अनुसार चलता है। हमारा जो अर्थशास्त्र है वो सारा हिसाब के अनुसार चलता है, और हिसाब में 2 कॉलम ही होता है, लेना और देना, डेबिट और क्रेडिट। पूरी बैंकिंग व्यवस्था के अंदर थ्रू द डेबिट क्रेडिट के अलावा बैंक में कोई तीसरा खाना नहीं होता है। बाकी तो उसके जो है वो कहना चाहिए फलावट है, निष्कर्ष है, रिलेटेड चीज़ है, वो तो कई हो सकती है, लेकिन मुख्य बिंदु डेबिट और क्रेडिट का ही होता है। तो ये डेबिट क्रेडिट जो बकाया होता है वही व्यक्ति हमारे संपर्क में आएगा। और हम कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे माता पिता आकर के हमारे को संकेत क्यों नहीं देते हैं, जबकि 80 बरस तक हमारे साथ रहे हैं। तो दृष्टांत भी उनको दिया जाता है। कोई हिसाब बाकी हो तो वो देवता भी जो है हमारे संपर्क में आ जाएगा और वो किसी न किसी माध्यम से हमको सुख और दुख पहुंचा करके एनओसी देगा। इसीलिए मुख्य एक बात समझो कि वह हिसाब के अनुरूप होता है। तो कई बार जो प्रश्न का समाधान इस तरीके से है कि अगर हमारे से उनका आयुष्य समाप्त होने के पहले अगर हमारा अकाउंट क्लियर हो गया है तो फिर वो कभी नहीं आएंगे, और अगर अकाउंट बाकी है जो फिजिकली भुगतान के रूप के अंदर बाकी है तो वो आकर के और हमारे किसी रूप में वो आ सकते हैं। और ऐसे जैसे देवगति के लोग होते हैं, तिर्यंच और मनुष्य गति तो आती है, और नारकी के जो जीव होते हैं वो प्राय नहीं आ पाते हैं, ऐसा बताया जाता है। देवगति वो हमारा देवता रूप में कई भला कर देते हैं अदृश्य रूप से, और कई जो है हमारा बुरा भी कर देते हैं, क्योंकि ये सारा हिसाब बाकी है। हमको बीमार पटक देते हैं, और कई तरह का हम कहते हैं कि भाई उस देवता की अवहेलना की तो तुम्हारे जो है वो ये लग गई, उस देवता की अवहेलना होने से तुम्हारा बेटा नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। कई तरह के प्रश्न आते हैं। तो ऐसा होता भी है कुछ बार पे, और जो है कुल मिलाकर के भ्रांति भी होती है, क्योंकि ये दृश्य चीज़ें होती है। तो जो विषय
बात पहला तो ये है, आत्मा किस तरीके से एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर वो जाती है और जन्म लेती है, एक हमने बड़ा स्पष्टीकरण किया। और दूसरा है कि जिसका हिसाब बाकी होता है वह किसी न किसी रूप में उसका भुगतान लेने की या देने के लिए हमारे पास में आ जाता है। इसीलिए हमें हमेशा जो है एक कुदरती रचना और कुदरत के कानून चाहिए। कुल मिलाकर के हमारा सनातन सत्य जो कि सिद्धांत के ऊपर आधारित है, वो हम आपको घोट घोट करके बताते हैं कि उसकी एप्लीकेशन है आर्ट ऑफ द विजन में होनी चाहिए। आर्ट ऑफ द विजन है वो हमारे कार्य पद्धति का पूरा मैनेजमेंट है, एक वर्किंग हमारा ऑफिस है, हमारा जो कुछ भी नए भाव डालने का ऑफिस है वो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है। के साथ जो सिस्टम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो पुरुषार्थ मात्र प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ है, चाहे वह हमारा जो है उदय प्रारब्ध हो यानी कि मैकेनिकल मोड में डिस्चार्ज रूप में चलने का पुरुषार्थ हो, या दूसरा लाइव, दो पार्ट होते हैं प्रतिष्ठित आत्मा में, दूसरा लाइव पार्ट हो तो लाइव पार्ट के अंदर वो भावों का खेल होता है और वो भाव है हमारे आर्ट ऑफ विषय है कि हम नॉर्मली व्यक्ति क्या होता है कि उसका आर्ट ऑफ द विजन इतना जो है कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और कईयों के होता ही नहीं है क्योंकि एनलाइटनमेंट नहीं होता है, वो उसको ज्ञान नहीं मिला होता है। तो जो यूजुअल जो चलता है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं वो व्यवस्थित है और वो फिक्स है, वो विनाशी है, वो जाने के लिए आई सिस्टम से चलता रहता है, वो तो एक रेगुलर फिनोमेना है, वो भी एक सनातन सत्य का भाग है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कुछ तरक्की करने की बात कर रहे हैं, वो तो रूटीन की ज़िंदगी है, वो तो पता नहीं कितने वर्षों तक जो हमने जो इस कार्बन शरीर के माध्यम से भुगती है, परंतु क्योंकि हमको मिला है इसमें इनोवेशन होना चाहिए। इसके अंदर क्योंकि हमारे पास में डेवलप्ड मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार भी डेवलप्ड है, इसीलिए हम कर्म का बंधन भी ज़्यादा कर सकते हैं और पॉजिटिव अहंकार हो तो कर्म को ज़्यादा भी काट सकते हैं। वो आर्ट ऑफ द विजन का विषय होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है हम को सक्रिय करें। आर्ट ऑफ द विजन को सक्रिय करने का अर्थ ये हुआ कि हमारी समझ के अंदर हम ये बिठावें, क्या बात बिठावें कि जो हमारा ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन वो मेन बात है, क्योंकि मुक्ति ज्ञान दर्शन देता है। मुक्ति में जाने वाला आत्मा होता है और आत्मा का जो है लक्षण है वो ज्ञान दर्शन है, आत्मा के गुण है वो ज्ञान दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन हमारे केंद्र में रहना चाहिए, हमारी आत्मा केंद्र में रहनी चाहिए। प्रश्न दो ही है, आपके केंद्र में क्या चीज़ है वो मुख्य बात है, उसके अनुसार ही प्लानिंग होती है, उसके अनुसार ही एप्लीकेशन होती है। जैसे कि हमारी राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है, तो कौन सी पार्टी केंद्र में है वो अपने नियम और कानून विधि विधान बनाती है, और हो सकता है कि जब दूसरी पार्टी बहुमत में आ जावे तो वह उसको नहीं जचता है तो वो कानून को बदल भी सकती। उसी तरह से हमारे जीवन में हमारे शाश्वत सुख के लिए, मुक्ति के मार्ग के लिए, जो कि हमारे सनातन सत्य का मुख्य बिंदु है, हमारे आर्ट ऑफ द विजन का मुख्य उद्देश्य जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ये कि केंद्र में आत्मा रहनी चाहिए, और केंद्र में देहाध्यास है तो एप्लीकेशन मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान की एप्लीकेशन होगी, और अज्ञान
ऑलरेडी आपकी दोनों चीज़ें ऑलरेडी आपके पास में है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी है जो कि आत्मा के सेंटर में रहने से मिलता है, और मिथ्या भव भवांतर से कर्म शरीर हम लेकर के आए हैं, दोनों हमारे भीतर मौजूद है और वही आत्मा के साथ जाता है। क्वेश्चन ये है कि आपको विकास करने के लिए आप एप्लीकेशन किसकी करते हो, वो मेन बात है। वो हम अगर समझते हैं तो हमारा मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद क्या होता है सब चीज़ स्पष्ट हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके डेवलपमेंट करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। ये मुख्य बात है। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।